हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग। जाने इन पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों पर आप कैसे पहुँचे। भारत धार्मिक मान्यताओं और पवित्र मंदिरों में बसा देश है, जहाँ लोग ईश्वर की आराधना करते हैं। यहाँ कई सारे प्राचीन मंदिर है। इनमें भगवान भोलेनाथ के मंदिरों की महिमा अपार है। हर साल भगवान शिव के मंदिरों में लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। इन्हीं पवित्र शिवालयों में भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग भी है। इन ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे अधिक है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव ज्योति के रूप में स्वयं विराजमान है। इन सभी ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित है। इन ज्योतिर्लिंगों के अगर आप दर्शन करना चाहते तो आपको पता होना चाहिए कि यह 12 ज्योतिर्लिंग किस जगह पर स्थापित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर देवताओं द्वारा बनाया गया पवित्र कुंड भी है, जिसे सोम कुंड भी कहते हैं। सोमनाथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में स्थित है। इंद्रदेव ने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम सोमनाथ हो गया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिणी भारत का कैलाश भी कहा जाता है। इसके दर्शन मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पुराणों के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में शिव और पार्वती की संयुक्त रूप से दिव्य ज्योतियां उद्यमान है, जिसमें मल्लिका का मतलब पार्वती और अर्जुन शब्द का भगवान शिव के लिए प्रयोग किया गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जहां प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा है और वे ही उज्जैन की रक्षा करते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शिव का यह पावन धाम स्थित है। इंदौर शहर के पास जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से वहां ओम का आकार बन जाता है। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा है। भगवान भोलेनाथ प्रतिदिन तीनों लोकों के भ्रमण के पश्चात यहाँ आकर विश्राम करते हैं। अतएव यहाँ प्रतिदिन भगवान शिव की विशेष शयन व्यवस्था एवं आरती की जाती है तथा शयन दर्शन होते हैं। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ ज्योतिर्लिंग केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में हिमालय की केदार नामक घाटी पर स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग पर स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ धाम की मान्यता सभी ज्योतिर्लिंग में सबसे ज्यादा मानी जाती है। यहाँ शिवलिंग का आकार बैल की पीठ के समान त्रिकोणाकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद कराया गया। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित है। मान्यता है कि शिव के प्रसिद्ध महासावन में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को स्मरण करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती है। द्वापर युग में महाभारत युद्ध में जीत हासिल करने के बाद पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे। पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव शिव जी को खोजते हुए शिवालय पर पहुंच गए। भगवान शिव उनसे नाराज हो गए और अंतर्ध्यान हो गए और केदारनाथ चले गए। पांडव भी उनके पीछे चले गए। भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और अपने पैर 2 पहाड़ों पर फैला दिए। यह देख अन्य जानवर भागने लगे। तभी भोलेनाथ फिर से अंतर्ध्यान होने लगे। तभी भीम ने उन्हें पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति और उन प्रयासों को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए।
उन सभी पापों से मुक्त कर दिया। उसके बाद से महादेव को बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ धाम में पूजा जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। इसका 12 ज्योतिर्लिंगों में छठा स्थान है। इस शिव धाम में स्थापित शिवलिंग का आकार बहुत विशाल और मोटा है, इसीलिए इसे मोटेश्वर महादेव भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में यहाँ शिव जी और त्रिपुरासुर राक्षस के युद्ध में इतनी गर्मी उत्पन्न हुई कि इसमें भीमा नदी सूख गई। शंकर जी के पसीने के बाद ये नदी फिर से बहने लगी। बाबा विश्वनाथ का यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी माने जाने वाले वाराणसी शहर में स्थित है। बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी शहर में गंगा नदी के किनारे है। इस मंदिर को विश्वेश्वर नाम से भी जाना जाता है। इस शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मांड का शासक। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव देवी पार्वती से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत आकर रहने लगे। वहीं देवी पार्वती अपने पिता के घर ही रह रही थी, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। त्र्यंबकेश्वर महादेव महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर कहा जाता है कि इसका निर्माण तीसरे पेशवा बाजीराव ने लगभग 1740 से 1760 के आसपास एक पुराने मंदिर के स्थान पर कराया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग ऋषि गौतम के से संबंधित है। ऋषि गौतम ने गौ हत्या का पाप मिटाने के लिए यहाँ पर भोलेनाथ की आराधना की थी। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड प्रांत में संताल परगना में जैसीडीह रेलवे स्टेशन से करीब स्थित है। धार्मिक पुराणों में शिव के इस पावन धाम को चित्रा भूमि कहा गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार राक्षस राजा रावण ने वरदान पाने के लिए मंदिर में वर्तमान स्थल पर शिव की पूजा की थी। बाद में दुनिया में कहर बरपाया था। रावण ने एक के बाद एक अपने 10 सिर शिव को बलि के रूप में अर्पित किए। इससे प्रसन्न होकर शिव घायल हुए रावण को ठीक करने के लिए अवतरित हुए। जैसा कि उन्होंने एक डॉक्टर के रूप में काम किया, इसीलिए इसे वैद्यनाथ कहा जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर विष और विष से संबंधित रोगों से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। नागेश्वर शिवलिंग गोल काले पत्थर वाले द्वारका शील से त्रिमुखी रुद्राक्ष रूप में स्थापित है। शिवलिंग के साथ देवी पार्वती की भी उपासना की जा सकती है। मंदिर का पौराणिक महत्व माना जाता है। भगवान कृष्ण रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान शिव की आराधना करते थे और बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने कलिका पीठ पर अपने पश्चिमी मठ की स्थापना की थी। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु। भगवान शिव का यह 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम नामक स्थान में स्थित है। रामेश्वर तीर्थ को ही शतुबर्ध तीर्थ भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किए जाने के कारण इस ज्योतिर्लिंग का भगवान राम का नाम दिया गया रामेश्वरम। भगवान राम ने जब लंका पर चढ़ाई की, उससे पहले समुद्र लांघने से पहले उन्होंने रामेश्वरम तट पर भगवान शिव की प्रार्थना की थी। इसीलिए आज इसे राम का ईश्वर यानी रामेश्वरम नाम पड़ा। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र।
घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग है। अगर आपने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए हैं तो आपके जन्म जन्मांतर का दुख दूर हो जाएगा और सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। जय शंकर महादेव, हर हर महादेव, जय भोले।